ओम शांति। गुड इवनिंग। बहुत सुंदर गीत बज रहा था। जिंदगी का खेल, हंसते हंसते जिए। वास्तव में खेल तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन खेल खेलने में आनंद तब आता है जब मनुष्य खेल के नियम अच्छे तरीके से जानता है। नहीं तो क्या होता है, आउट हो जाते हैं। और चाहे खेल में आउट होना किसी को नहीं अच्छा लगता। मानते हैं ना इस बात को? हाँ, कहेंगे ना? हाँ। तो ऐसा ही एक खेल हम सबका भी शुरू हुआ कुछ अरसे पहले, जिसको हम डिजिटल का खेल कहते हैं। और कब में वो खेल खेलते खेलते यूज़ से ओवर यूज़ से अब्यूज़ बन गया, हमको पता ही नहीं चला। जिसको हम कहते हैं एडिक्शन बन गया। और एडिक्शन, आप सभी मानेंगे कि किसी भी चीज़ का एडिक्शन तकलीफ़मय है। ओवर मीठा खा लो तो डायबिटीज़, हाँ, कितनी सारी बीमारियाँ लग जाती हैं। इसी प्रकार डिजिटल का भी हमने कहीं ना कहीं ओवर यूसेज से एडिक्शन ले लिया। तो आज के सत्र में I am trying to make an attempt not to demean these digital technologies. ऐसा नहीं है कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को नीचा दिखा रहे हैं, नहीं। हम लोग आज कनेक्ट कर पाते हैं। आज ये पूरा सेशन लाइव जा पाएगा कैसे? डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। लेकिन यदि हम एक चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते करते एब्यूज़ कर देते हैं तो वो हमारे लिए तकलीफ़ बनती है। तो आज के सेशन में मैं आप सबको एक बहुत सुंदर यात्रा पर लेकर के चलूँगी। कौन कौन रेडी है यात्रा पर चलने के लिए? वंडरफुल। तो इस यात्रा पर चलने के लिए अपने सारी जो भी गैजेट्स हैं ना, उनको रख दीजिए, क्योंकि दे आर नॉट रिक्वायर्ड एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, राइट? इसकी लाइव रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो आपको लाइव रिकॉर्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? पिक्चर्स एट्सेट्रा, यू विल गेट एवरीथिंग। इस सेशन के दौरान हम अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखेंगे दैट वेयर हैव वी रियली गॉन रॉन्ग। क्या चाहिए था और चलते चलते क्या बन गया। और फिर ये भी चेक करेंगे कि क्या रियली में मुझे एडिक्शन है, मुझे बीमारी है या नहीं है। भाई ये भी तो फाइंड आउट करना ज़रूरी है ना। हम ऐसे ही अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन यही नहीं पता कि तकलीफ़ है क्या, तो वो भी चेक करेंगे। इस तकलीफ़ से हमारे जीवन में कितनी तकलीफ़ें आई वो भी समझेंगे, और अंत में समाधान क्या है। तो आइए चलते हैं इस बहुत सुंदर यात्रा की ओर। यदि आज भगवान धरा पर आ जाए तो कुछ देर के लिए शांति में बैठो और सोचो अपने आप से, अभी तक की ज़िंदगी, इफ़ आई गेट अ चांस टू रिक्रिएट माई होल लाइफ, व्हाट वुड बी माई ड्रीम ऑफ माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी का वो सपना क्या है? 2 मिनट के लिए जस्ट टेक अ ब्रेक एंड थिंक फॉर योर सेल्फ, कैसी ज़िंदगी चाहिए। जिसने सोच लिया वो हाथ खड़ा करे। यस, शांत और सुखी, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, करेजियस, टेंशन फ्री, वंडरफुल। एनीथिंग एल्स? हाँ, यस यस छुटकू, हैप्पीनेस चाहिए। आपको क्या चाहिए? हाँ, हैप्पीनेस। सबको हैप्पीनेस चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, खूब सारे नोट, हाँ, नहीं चाहिए। वंडरफुल। सो दैट्स एग्जैक्टली, वी ऑल ड्रीम ऑफ अ लाइफ वेयर वी वांट लव, वेयर वी वांट हैप्पीनेस, वेयर वी वांट पीस एंड इक्वालिटी। एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ कंफर्टेबिलिटी हो, स्ट्रेस नहीं हो, तनाव नहीं हो। ये कंफर्टेबिलिटी एक अच्छे काउच पर बैठ जाने से नहीं आएगी।
ये शरीर की कंफर्टेबिलिटी की बात नहीं है, ये कंफर्टेबिलिटी यहाँ की बात है। मानते हैं? हाँ। और कोरोना ने हम सबको एक और बहुत अच्छी चीज़ सिखाई कि फ्रीडम के साथ साथ गुड हेल्थ भी चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। लोगों ने बहुत सारे नोट कमा करके रखे थे, पर वो नोट सब धरे के धरे रह गए। जब बीमारी आई तो वो सब चल दिए, राइट? तो इसलिए एक अच्छा स्वास्थ्य होना भी ज़रूरी है। पर आप कहेंगे दिस ऑल साउंड्स यूटोपियन। ये यूटोपियन थॉट नहीं है। मुझे याद आता है लॉन्ग लॉन्ग अगो डेफिनेटली एक ऐसी ज़िंदगी थी जहाँ हम बहुत मज़े करते थे। मुझे मेरा बचपन ही याद आता है। स्कूल बस से उतरते थे, मम्मी क्या खाना बनाया है, खाना खाते थे, थोड़ी देर आराम करते थे और उसके बाद हम फील्ड्स में निकल जाते थे खेलने के लिए। उस समय कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होता था बाय द वे, और ना मम्मी के पास होता था। कम कनेक्टेड थे लेकिन दिल बहुत कनेक्टेड थे। अप्लाइंसेस नहीं थे, लेकिन माँ को पता होता था कि बच्चे कब गए हैं और कितनी देर में वापस आएंगे और कहाँ गए हैं, और पता होता था कि ये 1.5-2 घंटा खेल करके लौट करके वापस आ जाएंगे। और ऐसी हमारी ज़िंदगी थी, खिलखिला करके हंसना, मुस्कुराना। और मैं समझती हूँ हम सब ने कुछ ऐसे ऐसे पिक्चर्स ज़रूर बनाए होंगे, पेंटिंग्स, याद है? हाँ, ऐसे पेंटिंग्स, पहाड़, उसके बाद नदियाँ, हट्स, हम सब ने बनाए हैं। आप देखिए, आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, हाँ, दादी, नाते पोते, सभी ने इस प्रकार की पेंटिंग्स बनाई हैं। ऐसी सुंदर हमारी ज़िंदगी हुआ करती थी। फिर हमारे जीवन में एक रेवोल्यूशन आया, एक बड़ा इंटरेस्टिंग रेवोल्यूशन। कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए, टेलीफोन्स इन्वेंट हुए। याद आता है? हाँ? वो चीज़ें जो अक्सर एक डिपार्टमेंट 20 लोग लग कर के भी एक रिपोर्ट नहीं बना पाते थे। पैन इंडिया की रिपोर्ट अगर बनाने को कह दी जाए, साक्षरता की कोई रिपोर्ट बनाने के लिए कह दी जाए, इट वॉज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। मानते हैं इस बात को? लेकिन इन डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ ने हमारे जीवन के जीने की एक शैली को बदल दिया। जैसे इंसान के हाथ में एक पावर आ गई थी। हर चीज़ वॉज अवेलेबल एट अ प्रेस ऑफ अ बटन। इट बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मानते हैं? पहले शुरू हुआ था प्रोफेशनल लाइफ से, और धीरे 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 कहाँ पर ये आपकी ज़िंदगियों में सरकता हुआ आ गया, पता ही नहीं चला। हर एक के घर में आज ये डिजिटल गैजेट्स हैं, आप सभी इस बात को ज़रूर मानेंगे। तो डेफिनेटली इसने हमारी लाइफ को पावरफुली चेंज किया। इसने हमारी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत सुंदर ईज़ लाई, लेकिन एक जीवन में भारी परिवर्तन आया। आज हर ऑर्गेनाइजेशन, हर डिपार्टमेंट, हर इंसान 3 शब्दों का प्रयोग करता है। आई वॉन्ट टू बी बेटर, आई वॉन्ट टू बी फास्टर, एंड आई वॉन्ट टू बी स्मार्टर। मानते हैं इस बात को? वही चीज़ें हम नहीं करना चाहते। हम हमेशा हर पल उसी चीज़ को करने के लिए एक बेहतर तरीका, एक स्मार्ट तरीका ढूंढते रहते हैं, है ना? ऐसा ही सब अनुभव करते हैं। और जब ये 3 शब्द हमारी ज़िंदगी में आए, आई वॉन्ट टू बी बेटर, फास्टर, स्मार्टर, उसी चीज़ को करने के लिए मुझे चीपर सॉल्यूशंस चाहिए, सस्ते तरीके चाहिए, तो इंसान का मुख कहाँ जाएगा? फिर से मुड़ कर के इन डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के पास गया। ये टेक्नोलॉजीज़ जो एक समय हमारे लिए आई जस्ट वांटेड टू यूज़ देम, देन केम अ ज़माना दैट आई नीड टू यूज़ देम। ज़रूरी है इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स बनाने के लिए, आई नीड टू यूज़ देम। और आज के ज़माने में हम ये कहें कि आई मस्ट यूज़। इनके बिना ज़िंदगी, आप में से कोई हाथ खड़ा करेगा जो कहेगा कि मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है? आप देखो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी क्लासेस हो, हर एक के पास अपने अपने गैजेट्स, और एक मोबाइल फ़ोन से पेट नहीं भरता, 2-2 मोबाइल फ़ोन्स हैं। मानते हैं इस बात को? हर एक के पास है। तो ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं, दे क्रिएटेड एन इरा ऑफ टाइमलेस एंड एंडलेस वेब। मुझे याद आता है जब हम छोटे थे, कभी किसी कैफ़े में चले गए
तो वहाँ पर जाकर के सबसे पहले क्या पूछते थे, भैया यहाँ हॉटस्पॉट मिलेगा? क्यों? क्योंकि हमें हमारी मेल्स करनी होती थी, फटाफट मेल करी और भेज दी, उसके बाद बैठ करके गपशप मारी या दोस्तों के साथ बातें करी। और आज हर व्यक्ति का मोबाइल फ़ोन अपने आप में एक हॉटस्पॉट बन गया है। हाँ, अच्छा तुम मेरा ही पासवर्ड ले लो, तुम भी यूज़ कर लो, ऐसा ही कहते हैं ना अक्सर। हाँ, तो हर व्यक्ति का के जीवन में ये टेक्नोलॉजीज़ इतना घुस गई हैं कि कहाँ कहाँ ये यूज़ करते करते कब में ये एडिक्शन बन गई पता ही नहीं पड़ा। एंड आई थॉट नहीं नहीं मुझे कोई एडिक्शन नहीं है, ऐसा ही कहते थे ना। हाँ, तो आज कितना सहज हो गया है इन एप्लीकेशंस को, ऐप्स को इंस्टॉल करना, बट इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू डी इंस्टॉल देम एंड टू गेट रिड ऑफ देम। आप चाहें भी रिड होना तो वो क्या करेंगे, आपको ईमेल्स भेजते रहेंगे, कोई कोई ऑफर्स भेजते रहेंगे कि भैया फिर से इंस्टॉल कर लो, वो छोड़ते नहीं हैं आपको। तो आइए समझते हैं कि ये यूज़ एडिक्शन में कैसे बदला, समझना चाहेंगे ना? हाँ, समझना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि क्या ये एडिक्शन मेरे अंदर है भी या नहीं। मानना चाहेंगे, जानना भी चाहेंगे। हाँ, आइए, जिसके अंदर ये 7 बातों में से कोई भी एक बात है तो समझ लीजिएगा कि हमें एडिक्शन है। पहली बात, यू वुड नॉट लीव योर होम विदाउट अ फोन। आप घर से बाहर निकलते हैं, चेक करेंगे अरे फ़ोन है या नहीं, घर में रह गया, वापस जाएंगे। हाँ? अगर ऐसा है तो समझो कुछ गड़बड़ है। दूसरी बात, यू फील कंपेल्ड टू चेक योर फोन कॉन्स्टेंटली। इसको मैं अक्सर कहती हूँ, इट इज़ लाइक अ मदर चेकिंग द डाइपर ऑफ द चाइल्ड। भैया गीला तो नहीं हुआ? अरे भाई कुछ नहीं हुआ, वो बार बार हाथ लगा के चेक करती है, गीला तो नहीं हुआ। वो रो रहा है तो फिर चेक करेगी गीला। इसी प्रकार हम भी बार बार फ़ोन अंदर रखा है, बार बार चेक करके देखेंगे कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आई, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आई, तो चेक करिए। तीसरी बात, यू ईट विद योर फोन ऑन टेबल। खाना खाने बैठे हैं, फ़ोन रखा होना चाहिए, अरे रख लो अंदर, नहीं नहीं फ़ोन चाहिए। चौथी बात, यू फील एंग्शियस एंड डिप्रेस्ड वाइल यूजिंग सोशल मीडिया। हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, कौन कौन करता है? हाँ, सच सच। हाँ, एंड सोशल मीडिया यूज़ करने जाते क्यों हैं? अपनी पोस्ट डालने, और करके क्या आते हैं? दूसरों की फ़ोटोज़ देखते हैं, अच्छा वो वहाँ पहुँच गया, हाँ, आई एम फ्लाइंग, आई एम डूइंग दिस, और उनकी चेहरे देख देख करके स्ट्रेस हो रहा होता है, इनकी लाइफ में तो बहुत फ़न है, हाँ, मेरी लाइफ में फ़न ही नहीं है, ये तो बड़े मज़े करते हैं। हाँ, तो कभी सोचा है कि कोई अपनी थकी हुई मरी हुई पिक्चर्स वहाँ लगाता है? सभी अपनी बेहतरीन, आप भी अपनी बेहतरीन पिक्चर्स ही लगाएंगे ताकि लोग कहें अरे ऑसम, वाह, लवली, गॉर्जियस, ऐसा ही होता है ना। तो अगर हमें ऐसा होता है दूसरे के पिक्चर्स देख करके, यू गेट एंग्शियस एंड डिप्रेस्ड, सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। पांचवी बात, यू आर ऑब्सेस्ड विद सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ द टेक्स्ट। कुछ भी आया उसको भी भेजो, उसको भी फॉरवर्ड करो, इसको भी दिखा दो, उसको भी दिखा दो, अरे भाई क्या ज़रूरत है? हाँ, लेकिन हम ऐसा करते हैं। छठी बात, यू ऑफ्टन फील अफ्रेड ऑफ मिसिंग आउट। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फोमो, फीलिंग ऑफ मिस आउट। अगर मैं नहीं डालूंगी कोई पोस्ट तो लोग कहेंगे पता नहीं कहाँ गायब हो गई, अच्छा मुझे भूल ही ना जाए इसलिए कुछ तो डालती रहूँ। बेमतलब हम कुछ डालते चले जा रहे हैं, कहीं लोग मुझे भूल ही ना जाए। एंड चौथी बात, आई मीन लास्ट बात, सातवीं बात, यू आर ऑब्सेस्ड विद कनेक्टिंग टू सम और द अदर स्क्रीन। ऑफिस में है तो मोबाइल, या लेट्स से लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, रास्ते में है तो फिर मोबाइल चालू हो गया, फिर घर आए टेलीविज़न ऑन कर दिया। बेमतलब कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए। इनमें से यदि कोई भी एक बात लगती है मतलब एडिक्शन तो है। हाथ खड़ा करिए जिसको कोई एडिक्शन नहीं है। गुड, आइए आगे की जर्नी चालू करते हैं। अब समझते हैं कि ये एडिक्शन हुआ कैसे। मेरी तरफ देखिए, आज यदि यहाँ समोसे बने हैं, आप सबको एक एक समोसा मिला और आइसक्रीम का एक एक स्कूप मिला, कैसा लग रहा है बात सुनकर? हाँ, वाओ, मज़ा आ गया। पर सिस्टर अभी तो सेशन चल रहा है, नहीं नहीं मिलेगा। हाँ, अब आपने समोसा खाया और आइसक्रीम खाई, क्या लगा? मज़ा आ गया, मुंह में पानी आ गया। आइसक्रीम आपकी फेवरेट आइसक्रीम थी, तो मैंने गलती से आपसे पूछ लिया एक स्कूप और लेंगे?
तो क्या कहेंगे? यस, व्हाई नॉट। हाँ हाँ, ठीक है, कोई हेल्थ कॉन्शियस होगा तो कहेगा नहीं नहीं मोटापा आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन अंदर से मन कर रहा होगा, राइट? क्या हुआ इस प्रोसेस में? जैसे ही मैंने कुछ अच्छा खाया जो मुझे पसंद था, इमीडिएटली यहाँ पर हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे हम कहते हैं डोपामिन, वो रिलीज हो जाता है एंड इट गिव्स मी अ फीलिंग ऑफ प्लेजर। वाह, मज़ा आ गया, एक बारी और, एक बारी और, ऐसी फीलिंग आती है। सिमिलरली यही चीज़ें हमारे साथ किसी भी एडिक्शन में काम करती हैं, चाहे ये सोशल मीडिया डिजिटल एडिक्शन ही क्यों ना हो, किसी भी चीज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कोई सीरीज़ देखने का शौक़ है, किसी को कोई वेब सीरीज़ देखने का शौक़ है, किसी को कोई सीरियल देखने का शौक़ है, ये एडिक्शंस एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करते हैं। आइए इसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति इनिशिएशन लूप में घुसता है। ये देखिए इनिशिएशन लूप, ये इनिशिएशन लूप कैसे शुरू हुआ? मैंने सोचा कि मैं सोशल मीडिया पर एक अपनी पिक्चर लगाती हूँ। मैंने अपनी बहुत स्मार्ट सी पिक्चर ली और लगा दी। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सबने कहा वाह ऑसम, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। क्या हुआ? सडनली मेरे यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन रिलीज़ हुआ जिसने मुझे कहा वाह अच्छा, जब मैं ऐसी पिक्चर्स लगाती हूँ तो लोग दे गिव मी अ लाइक, दे गिव मी अ शेयर, दे राइट सम पॉजिटिव कमेंट्स। एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि मैंने एसोसिएट कर दिया सोशल मीडिया को एक अच्छी बात से कि अच्छा ऐसा करने से ये फ़ायदा होता है। एज अ रिज़ल्ट जब ये डोपामिन रिलीज़ हुआ तो इट गिव्स मी अ फीलिंग ऑफ रिवॉर्ड एंड प्लेजर, और मुझे लगा ये दोबारा दोबारा करना चाहिए, ये करने से तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे को अच्छी फीलिंग होती है। आई स्लोली स्टार्ट डूइंग रिपीटेडली। धीरे धीरे मुझे बार बार कुछ लाइक्स शेयर्स मिलने लगते हैं और मैं एसोसिएट कर देती हूँ सोशल मीडिया को, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को, आपकी कोई भी वेब सीरीज़ हो या कोई भी चीज़ जिससे आपको करके बहुत अच्छा लगता है, आप बार बार वो काम करने लगते हैं और आप एक इनिशिएशन लूप में घुस जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। अब धीरे धीरे आप की डाउन करते हैं इन चीज़ों को, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये धीरे धीरे आपका साइक्लिकल हैबिचुअल परसूट्स बन जाते हैं। आप देखो कोई गेम खेलना शुरू करते हैं, वो आपको रिवॉर्ड्स देंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर यू, अगर आप ये भी करो। आपने एक पार किया, दूसरा पार किया, आपको लगेगा मैं ये भी करूँ, ये भी करूँ। बच्चों के साथ यही होता है, हर एक के साथ होता है। सिमिलरली आप जितनी भी आज वेब चैनल्स देखते हैं, जितने भी चैनल्स आप देखिए, ई चैनल्स, ये सब इनिशियली आपको एंट्री कराने के लिए बहुत अच्छे डिस्काउंट्स देते हैं। आपने जैसे ही कहा कि अच्छा नहीं, एक महीने में इतना है, एक साल में इतना है, हम लोग घुस जाते हैं एंड यू स्लोली स्टार्ट यूजिंग एंड overusing them, and they keep compelling us to use more and more, and I slowly get into this compulsion loop. So this is where your addiction starts. Now what I am going to show you is very revealing. The functional MRIs of such people who were addicted with social media technologies and ओपिएट ड्रग्स, मतलब हर चरस, हेरोइन, गांजा, इनके जो MRIs थे ये कंपेयर किए गए विद सोशल मीडिया एडिक्ट्स के साथ। टू आवर सरप्राइज दे वर फाउंड टू बी एब्सोल्युटली सेम। उनके जो ब्रेन केमिस्ट्री थी वो एग्जैक्टली सेम पाई गई जो किसी भी और प्रकार के ड्रग एडिक्ट में होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं, दे आर लाइक डबल एजेड स्वॉर्ड। धीरे धीरे ये हमारे ब्रेन की जो केमिस्ट्री है उसको परिवर्तित करती जाती है। वो जो एक ब्रेन हमारा ईज में काम करता था, आज हर घड़ी वो एक नया अनुभव चाहता है, और जैसे ही वो अनुभव उसको मिलता है, जिसे कहते हैं थंब स्टॉपिंग मोमेंट। आप देखो आजकल फ़ोन में कोई भी मूवमेंट होती है, कैसे होती है, ऐसे देखते हैं ना आप सोशल मीडिया, और जैसे ही आपको कोई कंटेंट अच्छा लगता है आप यूं दबाते हैं और उसको वहीं रोक देते हैं, फिर उसको देखेंगे। दिस इज़ नोन एज पॉपकॉर्न ब्रेन। पॉपकॉर्न बनते हुए देखें कभी? जैसे आप पॉपकॉर्न्स को रखते हैं, उसके ऊपर एक हीट पास करते हैं, जैसे ही पॉपकॉर्न को वो
हीट मिलती है वो इमीडिएटली बस्ट करता है, फूटने लगते हैं, राइट? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग टू आवर ब्रेन. हमारा ब्रेन पॉपकॉर्न ब्रेन बन गया है. एक कोई इजी जिंदगी आज हमको मज़ा ही नहीं आता. कहते कुछ लाइफ में मज़ा ही नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली हमें कुछ नया चाहिए. दैट इज हाउ द होल केमिस्ट्री इज चेंजिंग. टुडे वी फील प्राइड इन सेइंग कि इंडिया इज बिकमिंग नंबर 2 इन द इंटरनेट यूसेज. बट माय डियर फ्रेंड्स, यदि मैं आप सबसे पूछूं कि क्या यूज़ कर रहे हैं हम इस इंटरनेट का, तो आपको ये रिवीलिंग फैक्ट्स दिखाई देंगे कि आज लगभग 7 से 8 घंटा एक आम व्यक्ति इंटरनेट को यूज़ करता है. 7 से 8 घंटा. एंड व्हाट आर वी यूजिंग? वी यूज़ दिस इंटरनेट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2.5 घंटा सोशल मीडिया पर. लगभग 3 घंटा हम स्ट्रीमिंग वीडियोस वॉच करते हैं और लगभग 1.5 घंटा हम म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं. यदि ऐसा हो तो हम क्या करते हैं कि 100,000 आवर्स ऑफ मूवीज़ डाउनलोड करते हैं, अमटीन चैनल्स अपने फ़ोन पे लगा दिया है. अगर इस गणित को देखें तो हमें 30 साल चाहिए इस कंटेंट को देखने के लिए. दिस इज़ हाउ वी आर इंक्रीजिंग दीज डिस्ट्रैक्शंस. आज ये कहना बिल्कुल लाजमी होगा कि डिस्ट्रैक्शंस हैव रियली बिकम एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल. आपके घर में जो काम करने वाले सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट स्टाफ है, आप देखो आज उनके पास भी व्हाट्सएप है. हमारे यहाँ पे आती हैं, वो कहती हैं दीदी आप हमें व्हाट्सएप कर देना, आप बता देना जितने बजे आना हम उतने बजे आ जाएंगे. That's how the communication has changed and evolved. यहाँ पर मैं आप सबको एक बहुत इंटरेस्टिंग व्हाट्सएप कर्व कहो, फेसबुक कर्व कहो, आज के ज़माने में तो व्हाट्सएप कर्व कहना बहुत अच्छा है, कि जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती गई तो टाइम बिटवीन टू नोटिफिकेशंस कहो या टू इंटरप्शंस कहो, दैट केप्ट ऑन रिड्यूसिंग. मानते हैं इस बात को? और वो आज इतना रिड्यूस हो गया है कि हर सेकंड आपके फ़ोन पे कोई ना कोई नई नोटिफिकेशन आती रहती है. आप देखना, अभी मैंने आपको बोला है अपना फ़ोन रख दो, जब आप फ़ोन उठाएंगे तो आपका फ़ोन नोटिफिकेशन से भरा हुआ होगा. मानते हैं इस बात को? हाँ, मानते हैं, राइट? सो हाउ डिड इट स्टार्ट? लेट्स गो बैक टू 1980s. वो 80s में डिस्टेंस एंड डिफरेंस बिटवीन 2 इंटरप्शंस वॉज ऑलमोस्ट 2 hours. याद है हमारे घर में एक वो बड़ा सा फ़ोन होता था, ट्रिंग ट्रिंग करके बजता था. हाँ? और जब वो कभी बजता था तो सब बड़े एक्साइटेड होते थे, उठाओ भाई फ़ोन उठाओ, किसी ने याद किया है. होता था ना ऐसे. और आज फ़ोन बजता रहता है, कहते तू उठा ले, तू उठा ले, तू उठा ले. वो नहीं उठाते तो 4-5 और मोबाइल फ़ोन है, सारे ही बजने लगते हैं. जैसे लोगों को चैन ही नहीं है, पता नहीं हम ही पूरे देश के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं कि अगर फ़ोन नहीं उठा तो आफत हो जाएगी. राइट? सो पहले टाइम बिटवीन जो 2 इंटरप्शंस था 2 घंटा था. उसके बाद पेजर्स आए, सेलफोन आया, ईमेल आया, वेब आया, ब्लॉग आया, फेसबुक आया, इंस्टाग्राम आया, ट्विटर आया, यूट्यूब आया और अब व्हाट्सएप. मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड. हाँ, उसके बाद चैन नहीं पड़ा, टेलीग्राम भी आ गया, सब चीज़ें आ गई. ये इसमें कम फाइल भेज पाते हो, अभी तुम ज़्यादा फाइल्स भेजो. दैट इज़ हाउ द लाइफ इज़ इवॉल्विंग. ज़रा समझो इस बात को, एक अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं कि पहले ज़माने में हम जब फ़ोन यूज़ किया करते थे तो किस लिए यूज़ करते थे? या तो कॉल करने के लिए या एसएमएस करने के लिए. वो फ़ोन होता था बड़ा सा नोकिया का या मोटरोला का डब्बा. कितना समय चलता था? हफ्ता भर चलता था. आज जब हम स्मार्टफोन के स्मार्ट ज़माने में आ गए हैं तो फ़ोन तो पतला हुआ, स्लीक हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ साथ जो उसकी मेमोरी है वो भी कम होती गई, क्योंकि स्मार्ट ऐप्स आ गई. और वो ऐप्स धीरे 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 बढ़ते 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 हमारे फ़ोन को इतना भर देती हैं कि चाहे आपको 1 TB भी मिल जाए तो भी आपका फ़ोन प्रॉपरली वर्क नहीं करता. मानते हैं? इसी प्रकार कोई बहुत अच्छा सिस्टम भी हो, उसमें भी यदि अनवांटेड एप्लीकेशंस ओवर्टली आप सब चीज़ें खोल देंगे तो क्या होगा? वो फ़ोन काम करना कम कर देगा ना.
यही एग्जैक्टली हमारे साथ हुआ। जब इतनी इंटरप्शंस, इतनी चीज़ें आने लगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें थकान बढ़ती गई। एंड इसलिए कहा गया है इंक्रीज्ड इंटरप्शंस हैव लेड टू डिक्रीज इन अटेंशन स्पैन। एंड डू यू नो दैट अटेंशन इज द बिगेस्ट गिफ्ट दैट वी हैव रिसीव फ्रॉम गॉड। आइए एक छोटा सा गेम खेलते हैं। आप सभी यहीं बैठे हैं और अगर मैं आप सबसे पूछूं कि इस कमरे में या आमने सामने कहीं भी आपको कोई सफ़ेद रंग की चीज़ दिखती है, क्या कहेंगे? बोलना शुरू करिए, एक एक हाथ रेज करिए। यस, दैट बैकग्राउंड, ओके। एनीथिंग एल्स? माई ड्रेस, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? हाँ, walls, okay, walls, yes. Table cloth, okay. Anybody else? Ceiling, okay. Anybody else? Yes. Fan, wonderful. Anybody else? Lights, anything else? Stage covers, wonderful, lovely. Second question. Yeah, second question. Is there anything in red that you can see in this room? Your time starts now. Baba ka casket, okay, yes. Ribbon, yes, okay. Anything else? Flags, no, that's orange. Red light, wonderful. Anybody else? Huh? Flowers, yes, very good. हाँ, मेरे बैज का बीच का ये थोड़ा मरून है, बट ओके, चलिए मानते हैं। इसके अंदर रेड कलर है, वेरी गुड, वंडरफुल, वंडरफुल, लवली। नोटबुक, ग्रेट, ओके। माय थर्ड क्वेश्चन, जब मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि इस कमरे में या आसपास कहीं सफ़ेद दिख रहा है या लाल दिख रहा है, डज दैट मीन कि यहाँ पे और कोई कलर्स नहीं थे? थे या नहीं थे? थे। कोई कहता है नहीं थे? थे। फोर्थ क्वेश्चन, तो ऐसा क्यों था कि आपको वो रंग नहीं दिख रहे थे, लेकिन जब मैंने कहा सफ़ेद बताओ या लाल बताओ, आपने सिर्फ वही बताया? जी, ध्यान उस साइड गया, वेरी गुड। अटेंशन उधर चला गया। एनीथिंग एल्स? एनीबडी? एज पर माई इंस्ट्रक्शन, वेरी गुड। एनीबडी एल्स? सॉरी, only one option, only one option was asked of the color। अगर मैं ज़्यादा कलर बोलती तो आप वो भी बता देते। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों बताते? उन्होंने कहा अटेंशन, उन्होंने कहा मैंने इंस्ट्रक्शन दी, और कोई नहीं, फोकस था, वेरी गुड। अब यहाँ पर आज हमारे सामने एक $100 मिलियन बात निकल करके आई, और इस बात को आप ज़रूर आज नोट करिए। Which means whatever I am putting my attention on, that is what is becoming my experience। आज यदि कोरोना टाइम में मैंने कहा यार ये क्या है, ये ज़माना ही बर्बाद है, घर में बिठा दिया, ज़िंदगी खराब है, सब कुछ गंदा है, कुछ नहीं होता है, तो क्या हुआ? लाइफ वैसी बन गई। यदि मैं सोचती हूँ कि नहीं, लॉकडाउन टाइम्स आर टाइम्स टू लुक इनसाइड माई सेल्फ, बाहर नहीं जा पा रही लेकिन ऊपर वाले के साथ तो कनेक्ट कर सकती हूँ, लोगों के साथ मन से तो कनेक्ट कर सकती हूँ, एम्पावर तो कर सकती हूँ। हाँ, सो विच मीन्स अगर मेरा अटेंशन नेगेटिव तरफ जाएगा तो दुनिया ही नेगेटिव बन जाएगी। यदि मेरा फोकस, यदि मेरा अटेंशन पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो मेरी दुनिया कैसी बन जाएगी? पॉजिटिव बन जाएगी। क्योंकि ब्रेन इज अ फैंटास्टिक फिल्टर एंड अटेंशन इज द गेट, द्वार है, खोल रहा है। यदि मैंने डिसाइड कर लिया मैं नेगेटिव सुनूंगी भी नहीं और देखूंगी भी नहीं, दरवाजा बंद कर दो, जिंदगी कैसी बन गई? पॉजिटिव, खुशनुमा, ग्रेट, चीयर्स, थम्स अप। That's what we have to learn today. So my dear friends, wherever your attention goes, your energy flows in that direction.
And wherever your energy goes, what is going to happen? My life starts growing in that direction. आप देखो एक प्लांट है, उसमें जहाँ जहाँ धूप मिलती जाएगी वो बिल्कुल प्यार से वो लता पता वहीं पे बढ़ती चली जाती है. ऐसा ही होता है ना. नहीं मिलेगी तो क्या होगा? मर जाएगी. तो कितनी सुंदर बात है. इसलिए इस मोमेंट पे एक सेकंड के लिए चेक करो, व्हाट एम आई गिविंग माई स्लाइस ऑफ लाइफ टू. कहाँ कहाँ मेरी ज़िंदगी में मेरा ध्यान जा रहा है. क्योंकि जहाँ जहाँ ध्यान जा रहा है नेगेटिव की ओर, वहीं वहीं वैसे ही रसातल में मेरी ज़िंदगी जाती जा रही है. जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं, जिन संकल्पों की और व्यर्थ विचारों की आज ज़रूरत नहीं, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी वो आप यहीं दे दीजिए. हम भी नहीं रखेंगे, हम भी भगवान को दे देंगे. और यहाँ से जब आप जाएंगे तो इस गाड़ी को, जिसको कहा था ना मॉर्निंग में डॉक्टर मोहित भाई ने, कि यहाँ से एकदम रिलीव्ड होकर के जाएंगे. इतनी सफाई आज और अभी हम कर देते हैं. अब ये जानना ज़रूरी है कि भाई हमने डिजिटल को तो समझा कि क्या क्या तकलीफ़ें इसने करी, लेकिन वो तकलीफ़ों का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ हुआ. तो जिस प्रकार हाई कैलोरी डाइट हमारे पेट को, मोटापे को और हर चीज़ को, ऑर्गन्स को स्पॉइल करती है, उसी प्रकार हाई कैलोरी डिजिटल डाइट इज़ ऑल्सो वेरी बैड. And it affects my brain and thinking, my productivity and growth, my relationships and family, and affects my health and well-being. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि brain and thinking में क्या impact आता है. This makes my brain a techno brain, which means हरदम हर पल मुझे अच्छा लगता है डिजिटली कनेक्टेड रहना. बाहर के लोग मुझे अच्छे ही नहीं लगते, उनके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना नहीं अच्छा लगता. मैं घड़ी घड़ी अपने फ़ोन पे, अपने डिजिटल गैजेट्स पे लगी रहूँगी. एज अ रिजल्ट देयर हैज़ बीन अ वंडरफुल स्टडी कंडक्टेड बाय लीड यूनिवर्सिटी, एंड इट सेज वेरी क्लियरली दैट डायरेक्ट लिंक बिटवीन इंटरनेट एंड डिप्रेशन. जो लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड होते हैं, उनके जीवन में डिप्रेशन बढ़ता रहता है. आप सबको ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि कोरोना तो चलिए फिर भी आज यू हैव अ क्योर, लेकिन नेक्स्ट कमिंग अप वन ऑफ द बिगेस्ट डिजीजेज इज डिप्रेशन, माय डियर फ्रेंड्स. You know, when everybody was suffering from corona, there was one drug which got absolutely absent and vanished from market. That was drug for depression. People were big time going into डिप्रेशन. एंड दिल्ली में मेट्रोज़ में बहुत जगह ये स्टडी हुई कि सडनली डिप्रेशन की ड्रग्स क्यों गई, क्योंकि हम लोगों ने लोगों से कनेक्ट करना, बात करना, उनकी आंखों में देखना वो छोड़ दिया था. आज जो आपके जीवन में इम्पेशेंस है ये बढ़ती जा रही है. पहले आप कभी खाना ऑर्डर करते थे तो आप बड़ी एंटिसिपेशन में वेट करते थे कि भाई खाना आएगा, बैठ करके अपने सब लोगों के साथ बैठेंगे और फिर खाएंगे. लेकिन आज ये एंटिसिपेशन एंग्जाइटी में परिवर्तित हो गई है. कब आएगा, कितनी देर में आएगा, अभी क्यों नहीं आया, और नहीं आएगा तो हम क्या करते हैं, यूजीसी कंटेंट क्रिएट करना शुरू करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, यूज़र जनरेटेड कंटेंट. रिव्यूज़ देंगे, रेटिंग्स देंगे, उसकी रेटिंग बिगाड़ देंगे, हम ऐसा कर देंगे. ऐसा ही होता है ना हम लोगों के जीवन में. तो दैट्स हाउ द लाइफ इज़ बिकमिंग. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस आर इंक्रीजिंग. अभी थोड़ी देर पहले डाला कि आई एम रिसेंटली मैरिड, 4 दिन बाद लिखा आई एम रिसेंटली अनमैरिड, and people feel very happy about it. सब उसको likes दे रहे हैं, very good, wonderful. So that's how the life is becoming. There have been umpteen studies which have been done. University of Gothenburg very clearly says heavy cell phone usage leads to sleep disorders. क्योंकि जब आप बार बार फ़ोन को देखते हैं तो आपका जो मेलेटोनिन सिक्रीशन है वो रिड्यूस हो जाता है, और वो आपको बार बार एक इनपुट देता रहता है, अभी रात नहीं हुई है, जागते रहो जागते रहो. That's how it increases. Then University of Missouri ने 2015 में ये बात कही थी कि जो लोग Facebook और LinkedIn को ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके जीवन में envy, डिप्रेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि दूसरों की ज़िंदगियाँ देखेंगे तो तकलीफ़ होगी जीवन में.
नेक्स्ट चीज, बेलर यूनिवर्सिटी ने कहा हैवी स्मार्टफोन मेक्स अस मोर प्रोन टू मूडीनेस एंड मटेरियलिज्म। देखो आज कितनी सारी एप्स आ गई हैं, ड्रेसेस, फैशन, हाँ कैसे कैसे बढ़ती चली जा रही हैं, एंड पीपल आर गेटिंग क्रेजी, ये भी खरीद लूँ ये भी खरीद लूँ। बाय द वे, जब हम घर में बैठे थे लॉकडाउन में, आपको पता है ड्रेसेस और फैशन की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल सबसे ज़्यादा थी, और फूड आर्टिकल्स, क्योंकि लोग या तो बैठ के खा रहे थे या बना रहे थे, या फिर दूसरा काम क्या कर रहे थे, खरीद रहे थे, क्योंकि और कुछ काम तो है नहीं, तो फैशन की चीज़ों को देखते थे और वो खरीदते रहते थे। आपको बताते हुए ये मुझे अजीब भी लग रहा है, लेकिन आज यंग टीन्स के लिए यंग डाइपर्स आ चुके हैं। पीपल आर सो क्रेजी, दे डू नॉट वॉन्ट टू लूज दैट इम्पैक्ट, एंड एज अ रिजल्ट क्या करते हैं, वहीं बैठ के गेम्स खेलते रहते हैं और डाइपर्स बैठ करके टॉयलेट वगैरह जितनी भी नेचुरल कॉल्स हैं वहीं बैठ करके करते रहते हैं। दिस वॉज कोरिया, इंडिया इज़ नॉट फार, दैट्स हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। ये हमारी प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ पर भी इम्पैक्ट करता है। समझो आज मैंने आपसे कहा कि मुझे इस प्रेजेंटेशन को बनाने में 10 घंटे लगे, लेकिन जो मेरी स्पेसिफिक अटेंशन अगर मैं कहूँ वो सिर्फ 20% थी, तो एक्चुअली मुझे कितना समय लगा, 2 घंटा, राइट, एब्सोल्युटली राइट। सो बाकी टाइम मैं क्या कर रही थी, इधर उधर ये सब चीज़ें। सो विच मीन्स कि ये जो इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स द प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। आज बहुत सी स्टडीज़ कंडक्ट करी गई हैं और ऑर्गेनाइजेशंस में देखा गया है कि ओवर्ट यूज़ ऑफ डिजिटल डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन्स आपकी गलतियां बढ़ा देता है। लोग भूल जाते हैं कि क्या चेंजेस करने को कहे गए थे, बहुत तकलीफ़ें कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही हैं। आज यदि हम कहें कि आज मनुष्य कॉन्टिन्यूअस पार्शियल अटेंशन हर एक के अंदर आ गई है, वी हैव बिकम इंडिविजुअल्स विद CPA। डू यू नो व्हाट इज़ कॉन्टिन्यूअस पार्शियल अटेंशन? आज आप यदि किसी से पूछो भाई कैसा चल रहा है, कहेंगे बस कट रही है। कट रही है, हाँ मज़ा नहीं आ रहा। भाई मज़ा नहीं आ रहा, क्यों नहीं मज़ा आ रहा? एक ज़माना था हमारे पास कोई मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, हमारे पास कोई वेब सीरीज़ नहीं थी, हमारे पास कोई नॉलेज बेस नहीं था। आज हमारे हाथ में पावर है लेकिन मज़ा ही नहीं आ रहा है। वो मज़ा क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि थोड़ी थोड़ी अटेंशन आज व्यक्ति हर चीज़ में दे रहा है। कुछ ऐसा सा हमारा हालत हो गई है, एंड इसलिए द एबिलिटी टू रियली इंजॉय लाइफ वो कहीं ना कहीं गायब हो गई है। अब देखो, 2 लोग एक कमरे में हैं, माँ और बच्चा। माँ कुछ कह रही है, बच्चा व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, या फॉर दैट मैटर मदर व्हाट्सएप पे लगी हुई है। माँ ने पूरी इंस्ट्रक्शन दे दी, बच्चा कहता है आपने क्या बोला था, होता है ना। टीचर ने बच्चे को दे दिया, या बच्चे ने टीचर से कोई बात कही। एवरीबडी इज बिजी इन देयर ओन गैजेट्स, दैट्स हाउ लाइफ हैज़ बिकम, एंड देन वी से वी बिकम टास्कर्स। माय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटास्किंग सिर्फ एक मिथ है। पूछिए कैसे? आप ब्रेन से एक बारी में 2 काम नहीं कर सकते। समझो, सिस्टर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, साथ साथ भाई साहब ने भी पूछा, उधर वो भाई साहब बैठे, उन्होंने कहा सिस्टर मेरा भी क्वेश्चन, सबके क्वेश्चंस एक ही बारी में मेरे पास आ रहे हैं। डू यू थिंक फिजिकली पॉसिबल है, मेंटली पॉसिबल है कि मैं सबके क्वेश्चन सुनते सुनते सबको एक ही बारी में जवाब दे दूँ? नहीं। हाँ, एक काम आप फिजिकल और एक काम आप मेंटल कर सकते हैं, उतने तक मल्टीटास्किंग पॉसिबल है। बट यदि मैं कहूँ कि मैं एक बारी में 2 मेंटल काम करती हूँ, दैट इज़ जस्ट नॉट अ पॉसिबिलिटी, एंड दैट्स जस्ट बिकमिंग अ मिथ। आज यदि हम बच्चों को देखें, बच्चों के अंदर भी ये डिजिटल की बीमारी फैलती जा रही है। कैसे पता चलेगा कि आज हमारे बच्चे इस बीमारी से ग्रसित हैं? उसके लिए कुछ बड़े सिंपल से चिन्ह हैं। बच्चों को एक अनईजीनेस होती है, जैसे ही माता पिता या उनके टीचर्स या एनी सीनियर इफ़ दे एंटर इनटू रूम, वो अपना स्क्रीन्स को चेंज करते रहेंगे। तो देखिए कि यदि ऐसा है तो मतलब कहीं कुछ झोल है। बच्चों को अगर आप कहें बाहर चलो चलो मैं तुम्हें कहीं ले जाती हूँ, तो वो आपके साथ जाना नहीं चाहेंगे। वो कहेंगे अरे फलानी आंटी के यहाँ तो मैं बहुत बोर होती हूँ या होता हूँ, आप ही हो आओ। समझो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। बच्चों से यदि आप कहो तुम क्या कर रहे हो दिखाओ ज़रा, नहीं करना चाहेंगे। फिज़िकली लोग आपके घर में आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, बच्चे मिलना नहीं चाहेंगे। दैट मीन्स दे आर स्लोली स्लिपिंग इनटू डिजिटल एडिक्शंस।
अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है, बच्चों को इन्वॉल्व करिए, बिकम अ फ्रेंड फॉर देम. You are a parent, that's good, but you have to learn an art उनके साथ रोल प्ले करना, कभी एज अ मेंटोर, कभी एज अ फ्रेंड, कभी एज अ टीचर, कभी एज अ पेरेंट, हर प्रकार के रोल. एंड याद करिए अपने ज़माने को, हम कितना गार्डन में जाते थे, पार्क्स में जाते थे, तो डिफाइन देयर टाइम. उनके साथ आप भी कभी कभी बच्चा बन के, मुझे तो अभी भी याद आता है, माई मॉम इज़ अ डॉक्टर, माई पेरेंट्स आर डॉक्टर्स, एंड वो बड़े मज़े से हमारे साथ, चाहे वो कितना भी लेट आती थी, वो हमारे साथ कभी पिट्ठू खेलना, कभी क्रिकेट खेलना, और हम उनको ऐसे ही कहते थे, आपको बॉलिंग नहीं आती है? कहती थी नहीं नहीं, मैं ट्राई करती हूँ, तुमको और अच्छी तरीके से बॉलिंग करूँगी. दैट्स हाउ शी यूज टू प्ले. एंड बिलीव मी, आजकल के बच्चे आर सुपर इंटेलिजेंट. एंड यू नो, बोथ द जनरेशंस के बीच में गैप मत बनने दीजिए, कभी भी नहीं बनने दीजिए. चाहे वो आपके स्टूडेंट्स हों, चाहे वो बच्चे हों, वो अगर आपको कुछ नई चीज़ सिखाते हैं तो ज़रूर उनको अप्रिशिएट करिए, क्योंकि अप्रिसिएशन ब्रेक्स द जिंक्स. यदि मैं कहूँ नहीं 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 सिस्टर, मैं आपसे नहीं बात करूँगी, नहीं, इफ़ यू अप्रिशिएट मी, द मोमेंट यू अप्रिशिएट मी, आई विल स्लोली स्टार्ट ओपनिंग and I will start listening to you. So that is the best way. जब बच्चों को आप बाहर ले जाते हैं, उनका थोड़ा सा टाइम बांध सकते हैं, चलो अभी हम ये करेंगे, उनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ इंटेलिजेंस बहुत है, उनकी एनर्जी ड्रेन कराना भी, फिज़िकल एनर्जी भी बहुत ज़रूरी है. अगर हम ये नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे उल्टे रास्ते चल पड़ते हैं, पॉर्न, अलग चीज़ों में उनका इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है. एंड ये ट्रेनिंग हम पेरेंट्स से, हम टीचर से ज़रूर बच्चों को बड़ी ओपनली जानी चाहिए, बिकॉज लेट्स अंडरस्टैंड टाइम्स हैव ट्रिमेंडसली चेंज्ड. लेट्स क्रिएट अ इंक्लूसिव कल्चर. सबको अपने साथ लेकर के चलना. ऐसा नहीं कहें तुम छोटे हो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है. नहीं, आजकल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, सो वी नीड टू टॉक टू देम. उनको एम्पावर करना ज़रूरी है. मुझे याद आता है, यू नो, उस ज़माने में केबल आया ही था. हमारे फादर सबसे पहले केबल हमारे यहाँ लेकर आए. मैंने पापा को कहा, पापा ये तो आपने अच्छा नहीं किया, हम बिगड़ जाएंगे. तो पापा हंसने लगे. पापा कहते, मुझे तुम दोनों पर बहुत भरोसा है, डॉक्टर मोहित और मैं. बड़े प्यार से बोले कि नहीं, मुझे अपने बच्चों पर बहुत भरोसा है. जब बच्चे ये बातें सुनते हैं कि हमारे पेरेंट्स हम पर भरोसा करते हैं, तो वो आपके भरोसे को कभी तोड़ेंगे नहीं. उनको एम्पावर करो, उनको प्यार करो, क्योंकि शरीर ज़रूर छोटा है लेकिन मन बहुत विकसित है. हम सबके अंदर वो वंडरफुल आत्मा है. मुझे याद आता है जब हम छोटे थे तो कुछ ऐसे गेम्स हम खेला करते थे, मारियो ब्रदर्स, और आजकल बाय एलिमेंट्री स्कूल बच्चों ने ऑलरेडी 3000 ऐसे स्ट्रेसफुल, जिसको हम कह सकते हैं मर्डर्स वाले गेम्स ऑलरेडी देख लिए होते हैं. सो लाइफ हैज़ चेंज्ड. अगर हम फैमिली में भी कहें तो फैमिली में भी आज घर हमारा एक होटल बन चुका है, जिसमें हर व्यक्ति अपने अपने कमरे में बैठा है और अपनी सहूलियत से माँ को कहता है कि भाई खाना ऊपर ही पहुँचा देना. एंड थैंक्स टू लवली मदर्स एंड हेल्प्स एट होम कि वो उनके कमरे में जा कर के खाना दे आते हैं. कभी भी ये गलती नहीं करिए. घर को होटल मत बनाइए, सराय मत बनाइए. घर घर है और घर घर की तरह ही होना चाहिए. टेबल पर बैठ कर के ही सबको इकट्ठे खाना खाना चाहिए. आज दिन तक हम चारों घर में वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, सब अपने अपने समय पर आते हैं, लेकिन रात का मील हम चारों बैठकर टेबल पे बिल्कुल डिवाइसेस को अलग रख करके इकट्ठे करते हैं. जिनके लिए हम कमाते हैं उनके लिए समय है आपके पास स्पेंड करने का. सो लेट्स जस्ट वर्क अपॉन इट. ड्यूरिंग दीज कोविड टाइम्स हमारे डाइवोर्स रेट्स बढ़ते चले गए. ये भयंकर इम्पैक्ट्स हैं, ये सब आप देखते होंगे. अगर हम अपनी बात भी करें तो आज डिजीज़ेस भी बहुत बढ़ गई हैं. दीज डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ आर क्रिएटिंग हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन रेडिएशंस, एंड रेडिएशन से कैंसर्स बढ़ते चले जा रहे हैं. आई साइट वीक होती जा रही है. अगर आप नेक पेन देखें, मैं भी आपको दिखाऊंगी कि ये जो हमारी गर्दन है, इस पे जो सिर लगा हुआ है वास्तव में 4 किलो का है.
जैसे जैसे आपकी गर्दन का पॉस्चर यूँ झुकता जाता है, यही जो 4 किलो का सर है 27 किलो का बन जाता है। ये सारी फैक्चुअल स्टडीज़ हैं। एज अ रिज़ल्ट आपके नेक में ये जो दर्द होता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, स्पाइन प्रॉब्लम्स, दैट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ ओवर्ट एसएमएसिंग। स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, स्लीप क्वालिटी कम होती जा रही है, जर्म्स एंड बैक्टीरिया इनटेक इज़ इंक्रीजिंग। हाउ मैनी ऑफ यू वॉश योर हैंड्स वाइल हैविंग फूड? हम अक्सर क्या करते हैं, खाते रहते हैं, हाँ, सिस्टम्स को यूज़ करते रहेंगे, मोबाइल डिवाइसेस को यूज़ करेंगे, वी वुड नॉट इवन वॉश अवर हैंड्स, एंड एज अ रिजल्ट जो बैठे बैठे खाते ही रहते हैं, दे हैव स्टार्टेड पुटिंग ऑन वेट एंड वीव बिकम लाइक काउच पोटैटोज, कुछ ना कुछ गल्प करते रहेंगे। सो यू नो, डिजिटल technologies have not only harmed our relations, distractions, and there are lot of diseases which are there. So I will not go further there कि तकलीफ़ें तो अथाह हैं, तकलीफ़ों का सागर है, लेकिन टू मच ऑफ एनी थिंग बिकम्स बैड जहाँ बैलेंस चला जाता है। तो प्रश्न उठता है क्या करें? शुड वी डिस्कनेक्ट? नो, द सॉल्यूशन डजंट lie in disconnecting with this world. Instead, we should learn to connect much better with this digital world. And उसके लिए important है समझना कि सिर्फ एक addictions होते हैं. Addictions is the only prison where the lock is from inside. तो who all are ready to unlock this one? हाँ, कौन कौन है आप सब में आज रेडी कि आज हम अनलॉक करके ही यहाँ से जाएंगे? वंडरफुल, क्लैप फॉर योर सेल्फ। सो डोंट गेट स्केयर्ड, वी हैव अ वंडरफुल सोल्यूशन विच यू टुडे मॉर्निंग ओनली हर्ड अबाउट द न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक बहुत सुंदर तरीका है, आप एक बारी वो काम रिपीट करते जाइए, एक वीक तक करेंगे, आपकी नर्व्स के कनेक्शंस बनते चले जाएंगे। आप उस काम को 21 दिन तक कर लीजिए, वो काम आपकी आदत में कन्वर्ट हो जाएगा। शुरू में एफर्ट लगेगी, लेकिन 21 दिन के बाद वो आपकी आदत बन चुकी होगी। जिस प्रकार एक घास का टुकड़ा है, उस घास पे आप चलना शुरू करिए, पहले दिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरे दिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तीसरे दिन वहाँ से घास हटने लग जाएगी और थोड़े समय के बाद वहाँ एक पूरी पगडंडी कहो या रास्ता बन जाएगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स टू आवर माइंड ऑल्सो, ब्रेन ऑल्सो। एंड when we talk about digital detoxification, it says that we are IT professionals. Well, IT also says, you know, keep I before T. The most important person in my life is me, myself. आप में से यदि कोई कहे नहीं नहीं नहीं, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरी पत्नी, नहीं। आज यदि मैं किसी से पूछूं कि हम अपने बच्चों को क्यों प्यार करते हैं, नहीं वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, ऐसे ही कहते हैं। क्या बोला हमने? वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो किसको ज़्यादा प्यार करती हूँ? स्वयं को। तो मेरे जीवन में सबसे अहम व्यक्ति कौन है? मैं खुद। तो अपने खुद के लिए तो समय निकालिए ना। इसलिए मैं आपको कुछ बड़ी सिंपल टिप्स दूंगी। पहली टिप, वेरी वेरी सिंपल टिप्स, विच इज़ अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम रखिए, फुल मत ऑन रखिए, यह आपकी आँख पर इम्पैक्ट डालता है। दूसरी चीज़, यूज़ अ हैंड्स फ्री, नॉट दोज ब्लूटूथ। वंस इन अ वाइल ब्लूटूथ इज़ ओके, बट अदरवाइज वायर्ड कनेक्शंस यूज़ करिए। अगर आप कहते हैं नहीं मैं वायर्ड नहीं यूज़ कर पाती या कर पाता, देन माई रिकमेंडेशन इज़ यूज़ योर लाउड स्पीकर मोड। ठीक है? अच्छा, जैसे ही फ़ोन मिलाते हैं, फ़ोन मिलाते के साथ ही कान पे रखते हैं, नहीं, यू शुड नॉट डू दैट फॉर अ सिंपल रीज़न। जैसे ही आप कनेक्शन फ़ोन मिलाते हैं, कनेक्शन बनना शुरू होता है, उस समय आपका फ़ोन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशंस रिलीज़ करता है। जैसे ही फ़ोन मिल जाए, तब आप फ़ोन को अपने पास ला सकते हैं। नेक्स्ट चीज़, स्लीप हाइजीन्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करके अपने फ़ोन को, अपने डिजिटल गैजेट्स को अपने रूम से बाहर कर दीजिए जब आप रात को सोते हैं। आप में से बहुत लोग कहते हैं भाई हम फ़ोन को अलार्म क्लॉक की तरह यूज़ करते हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये है, 250 रुपये की एक अलार्म क्लॉक आती है, कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, उसको आप यूज़ करिए। क्योंकि वरना क्या होता है, सबसे पहले जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो फ़ोन के ऊपर हाथ जाता है और फ़ोन को उठा करके हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? बता दीजिए,
हाँ, व्हाट्सएप करेंगे, हाँ, सारे मैसेजेस देखेंगे। जैसे अगर आज हमने व्हाट्सएप या मैसेज नहीं देखा तो पेशेंट का सारे डिटेल्स हमारे पास ही आने और कहीं दिक्कत ही ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हेवंस आर नॉट गोइंग टू फॉल अपार्ट इफ़ यू आर नॉट चेकिंग दीज। सो फॉलो दीज बेसिक हाइजीन पॉलिसीज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, my dear friends, please be diligent to yourself, wherein diligent word means D stands for discipline your life. मैं यहाँ पर आपको दो छोटी छोटी एक्सरसाइजेज बताना चाहूँगी। मेरी पहली एक्सरसाइज है फॉलो 60 40 एंड 30 प्रिंसिपल। 60 40 एंड 30 प्रिंसिपल। 60 फॉर द इनिशियल 60 मिनट्स व्हेन यू वेक अप, तब तक अपने आप को क्लियर इंस्ट्रक्शन दो कि मैं फ़ोन नहीं टच करूँगी, राइट? जैसे ही आप उठते हैं अपने आप को बहुत सुंदर सजेशंस दे सकते हैं। आई एम द मोस्ट वंडरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। आज का मेरा दिन बहुत वंडरफुल होने वाला है। अनुभव करो कि भगवान का हाथ मेरे सिर पर आ चुका है और उसकी सारी एनर्जी मेरे अंदर फ्लो कर रही है। तो कैसा हो जाएगा? कई बार हम कहते हैं ना, आज का दिन पता नहीं बड़ा अच्छा था, पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी। रोज़ रोज़ भगवान की शक्ल देख लो, हाँ, तो दिन बहुत अच्छा बीतेगा। उसके बाद द 40 मिनट्स, the 40 minutes when you are having your meals, have screen free or e free meals. बच्चों को सारे टाइम कहते हैं तुम्हारे लिए मरते हैं, तुम्हारे लिए कमाते हैं, तुम्हारे लिए ही सब कुछ करते हैं। अरे जिनके लिए करते हो तो उनके साथ टाइम है स्पेंड करने का। प्लीज़ सिट विद देम, इट्स अ मोस्ट ब्यूटिफुल टाइम, बिलीव यू मी। कभी कभी उनसे बैठ कर के पूछो, भाई कैसा रहा तुम्हारा दिन। जब बच्चे भी आपसे पूछेंगे ना, उनको भी बताओ। तो उससे क्या होता है कि देयर इज़ अ ब्यूटिफुल एक्सचेंज दैट हैपन्स, आँखों ही आँखों में। कई बार ये छोटे बच्चे आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स और टिप्स बता जाते हैं जो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। तो करके देखिए। कौन कौन कहता है मैं करूँगा, करूँगी? हाँ, वेरी गुड, वंडरफुल, क्लैप फॉर योर सेल्फ। देन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, दीदी हमको नींद नहीं आती है। तो मैं उनसे पूछती हूँ, ज़रा स्लीपिंग का स्टाइल बताओ। हम वेब सीरीज़ या कोई फिल्म देखते हुए या सोशल मीडिया देखते हुए सो जाते हैं। आइए ज़रा इसको 2 मिनट के लिए एनालाइज करें। किन किन को गाड़ी या कोई स्कूटर या बाइक चलानी आती है? हाँ, वेरी गुड, ऑलमोस्ट एवरीबडी। जब आप गाड़ी बंद करते हैं तो आप कैसे करते हैं भाई साहब, आप बताएंगे? जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, ये बंद किया, उसके बाद इसको अंदर ही छोड़ दिया। हाँ, ओह ओके। तो इन्होंने कीज़ को बाहर भी निकाला और गाड़ी को लॉक किया और अंदर आ गए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग करते हैं कि अपनी इस गाड़ी को बंद नहीं करते हैं, इसको ऑन छोड़ देते हैं। सोशल मीडिया देखते देखते सो गए, या वेब सीरीज़ देखते देखते, टीवी देखते देखते सो गए। अब क्या हुआ? गाड़ी तो, ये शरीर तो लेट गया, लेकिन यहाँ जो ड्राइवर है उसकी गाड़ी अभी ऑन है। अब आप 10 घंटा सो रहे हैं और सुबह जब मम्मी या वाइफ या कोई भी उठाने के लिए आएगा, क्या बोलते हैं? बस 5 मिनट और। अरे भैया, जो 10 घंटे में नहीं कर पाए वो 5 मिनट में कैसे करोगे? हाँ, कभी सोचा है? तो इसलिए आज से और अभी से जब भी बिस्तर पर जाएं, अपने मन को भी बड़े प्यार से सुला दो, बड़े प्यार से। सो 30 मिनट पहले डिसाइड फॉर योर सेल्फ, नो सोशल मीडिया, नो फालतू की चीज़ें। आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ एंड गो बैक टू स्लीप। माई नेक्स्ट एक्सरसाइज इज डिसिप्लिन ऑफ 20-20-20 प्रिंसिपल। बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। 20 मिनट्स तक जब आप काम करते हैं, अपने 20 सेकेंड्स के लिए दूर देखिए। तो उससे क्या होगा? डायलेशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर आई मसल्स। तो आपकी जो आईज हैं ये बिल्कुल रिजुविनेटेड रहेंगी। तो आप ये करके देखिए। 20 मीटर्स दूर तक देखिए, जितना तक आपकी आंखें देख सकें उतना करिए, तो ऑटोमेटिकली आप एक्सरसाइज करते रहेंगे। देन आई स्टैंड्स फॉर इंट्रोस्पेक्ट। नेक्स्ट नोटिफिकेशन या नेक्स्ट फ़ोन कभी भी आए, अपने आप से पूछो, इज़ इट रियली रिक्वायर्ड, विच मीन्स PUN, इज़ इट पर्पसफुल, इज़ इट यूज़फुल और इज़ इट नेसेसरी। कोई भी नोटिफिकेशन आ रही है, कोई फालतू का ट्विटर का मैसेज, कोई किसी का जिसका कोई लेना देना नहीं है,
हटा दीजिए उन सारी नोटिफिकेशंस को, दुनिया जहान की एप्स की नोटिफिकेशंस आपने लगा दी हैं. यू विल बी सरप्राइज टू नो आई रन अ डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन, बट बिलीव मी, आज के दिन पर मैं अपने आप को बहुत आराम से कह सकती हूँ दैट आई हैव मास्टर्ड दिस आर्ट. मैं उस समय वो चीज़ देखती हूँ जब मेरे को ज़रूरत है. जब इसकी ज़रूरत नहीं है मैं ज़बरदस्ती अपने दिमाग को थकाती नहीं हूँ. एंड दैट्स द रीज़न वाई वन कैन बी अ सक्सेसफुल पर्सन. देन कम्स टू एल. एल स्टैंड्स फॉर लर्न टू रीड. जिस प्रकार न्यूरोप्लास्टिसिटी ने हमारे लिए चीज़ें सहज कर देनी है, इसी प्रकार न्यूरोप्लास्टिसिटी ने कहीं ना कहीं चीज़ों को हमसे छीन भी लिया है. अर्थात कैसे? पहले मनुष्य अक्सर बड़ी बड़ी किताबें पढ़ा करता था, किताबों से लर्न किया करता था. आजकल सिस्टम्स हैव चेंज्ड. एवरीबडी इज़ हैविंग दोज डिजिटल सेशंस. एंड लेट मी शो यू अ वंडरफुल स्टडी कैरीड आउट बाय प्रोफेसर गैरी स्मॉल. इस पूरी स्टडी में आप देखेंगे दो बहुत सुंदर स्कैन्स दिखाए हैं. पहला स्कैन है एक व्यक्ति का जो फिजिकली बुक पढ़ रहा है, और दूसरा स्कैन है उस व्यक्ति का जो ऑनलाइन सर्फिंग कर रहा है. आप कहेंगे कि लाल एरियाज विच मीन्स द रेड एक्टिवेटेड एरियाज आर मोर इन केस ऑफ अ पर्सन हु इज सर्फिंग ऑनलाइन. देख रहे हैं ना इसको कि इनके फ्रंटल एरियाज एंड लॉट ऑफ अदर एरियाज आर एक्टिव. क्यों? क्योंकि जब हम किताब से पढ़ते हैं तो हमारी किताब में कोई हॉटस्पॉट्स नहीं है, कोई लिंक्स नहीं है. यू कैन नॉट स्किप इट, क्लिक इट, रीड मोर, ऐसा कुछ नहीं है. आप एक उससे चलते चले जाते हैं. लेकिन जब आप फिजिकली, जब आप सिस्टम पर बैठते हैं और आप सर्फ करते हैं तो आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, वहाँ क्लिक आया, स्किप आया, पहुँचते पहुँचते कहीं के कहीं इंसान पहुँच जाता है. तो यदि हम अपने ज़िंदगी में डीपर लर्निंग्स करना चाहते हैं तो उसका सही तरीका है टेक आउट प्रिंट आउट्स और रीड फ्रॉम बुक्स. माय डियर यंग स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, जो भी सुन रहा है कान खोल करके सुनो. टीचर्स, प्रोफेसर्स, प्लीज़ इस बात को ध्यान से सुनो दैट सर्फिंग इज जस्ट इंफॉर्मेशन डिकोडिंग. But if I really want to integrate that information in my head, in my mind, then it is very important. Physical books are never a replacement. आज अगर आप बिल गेट्स की बात करें या इवन आप गूगल के हेड की बात करें, all of them are sending their children to those schools जहाँ पर e-studies बहुत कम हैं. They love that their children should study from physical books. And we say that हम लोग advance हो गए हैं. Now coming to the I, which stands for involve yourself into hobbies. बच्चों को भी किसी किसी hobbies में involve करिए. Singing, dancing. Lot of times we say नहीं इनका पढ़ने का टाइम है, इनको ऐसे नहीं करें. अरे एवरीबडी वॉन्ट्स अ चेंज. कभी कभी बच्चों को अपने साथ टेबल लगाने में करिए. हमें भी याद है हमारी मम्मी आती थी एंड हम छोटे थे, उन्होंने हमें रूह अफ़ज़ा बनाना, छोटी छोटी चीज़ें करना सिखा दिया. एंड उन चीज़ों में हमारा रिक्रिएशन होता था और उनको हेल्प हो जाती थी. आज अगर हमारे घर में टेबल लगती है तो अगर मैंने टेबल लगा दी, कोई खाना बना रहा है, कोई खाना सर्व कर रहा है, एंड इट्स अ डिविजन ऑफ लेबर. कोई व्यक्ति थकता ही नहीं है, घर है ना. तो इसी प्रकार अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करिए, आप लोग भी इन्वॉल्व होइए, कुछ ना कुछ हॉबीज़ करिए ज़रूर. उसके बाद जी स्टैंड्स फॉर ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेटफुल. जब रात को सोते हैं तो 30 मिनट में क्या करेंगे? अपना चार्ट लिखिए. हाउ ब्यूटिफुल वॉज दिस डे. से थैंक्स. हैव योर हार्ट विच इज़ फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड. हर व्यक्ति को धन्यवाद करिए. ये शुक्राना इतना सुंदर तरीका है. कहते हैं ना, जो दोगे वो वापस आएगा. किसी को प्यार दोगे तो वो वापस आएगा. आज का मनुष्य भिखारी बन चुका है. तू मुझे प्यार दे. हस्बैंड कहता है तुम आओगी तो तुम प्यार दोगी. वाइफ कहती है कि मैं सोच रही थी कि मैं सुबह से वेट कर रही हूँ, आप आएंगे तो आप प्यार देंगे. एक भिखारी दूसरे भिखारी से भीख मांग रहा है, भीख मिलेगी नहीं. तो आज जीवन में क्या हो गया? स्ट्रेस हो गया, कुश्ती होती है. इसी प्रकार भगवान कहता है हैव अ हार्ट विच इज़ फुल ऑफ लव. देन
E स्टैंड्स फॉर इन्जॉय विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया था लीड्स में जो स्टडी हुई। लोगों ने एक दूसरे की आंखों में देखना, उनसे प्यार से बात करना, उनकी भावनाओं को समझना, ये बिल्कुल भूल चुके हैं। ये बहुत ज़रूरी है दैट एन ऑथेंटिक फिजियोलॉजिकल एनकाउंटर हैपन्स व्हेन टू पीपल आर देयर इन फिजिकल वे। एक बच्चा भी प्यार करता है, पेरेंट्स भी प्यार करते हैं, सब एक दूसरे को प्यार करिए। लेट्स अंडरस्टैंड चैट्स, व्हाट्सएप इज़ नेवर अ रिप्लेसमेंट। आज बच्चे नीचे बैठे हैं, मम्मी को व्हाट्सएप कर दिया, हमें ये खाना है, अब ये भेज दो, अब ये कर दो। स्टॉप दैट स्टाइल। मेक श्योर दे आर कमिंग। अच्छा है, एक्सरसाइजेज भी होंगी, फिजिकली भी फिट रहेंगे। एंड देन एन स्टैंड्स फॉर नेचर। आस्क योर सेल्फ, हम नेचर के कितना नज़दीक जाते हैं, नेचर ने भी हमें कितना कुछ दिया है। हैव लव फॉर नेचर। 15 मिनट्स वॉकिंग बेयर फीटेड इन ग्रास, कितना बढ़िया तरीका है अपने आप को चार्ज करने का। तो नेचर के साथ भी कनेक्ट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टी स्टैंड्स फॉर टेक आउट टाइम टू एम्पावर योर सेल्फ। आई विल से यू ऑल आर लकी सोल्स, एब्सोल्यूटली लकी सोल्स, दैट आप लोगों ने ये समय निकाला है अपने आप को एम्पावर करने के लिए। एंड मैं यहाँ पर आपके सिर्फ 5 मिनट और लूँगी, और मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ से खाली हाथ मत जाइए। दिस इज़ अ मोस्ट वंडरफुल प्लेस ऑन दिस अर्थ, जहाँ पर स्वयं की नॉलेज मिलती है। बच्चे मेडिकल कॉलेज में जाते हैं टू नो अबाउट द फिजिकल बॉडी, दे नो एवरीथिंग, एनाटमी, फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी। बट इस बॉडी को चला कौन रहा है, उस शक्ति के बारे में हम नहीं जानते। मैं कौन हूँ, मैं स्वयं को नहीं जानती। एंड देन आई से कि हमने वर्ल्ड ओवर सब कुछ इजाद कर दिया है। हम अपने आप को कहते हैं वी आर ह्यूमन बींग्स, एंड ह्यूमन इज़ मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। हम सभी ये बात को सही से जानते हैं, और ये 5 तत्व हमारे जीवन को जीने के लिए बहुत आवश्यक हैं। सिमिलरली बीइंग इज आत्मा, एनर्जी, द ड्राइवर विच इज़ ड्राइविंग दिस बॉडी, जिसके होने से हम कहते हैं ये जीव आत्मा है। चले जाने से क्या कहते हैं, चल बसा, यहाँ पे बसता था, कहीं और जाकर बस गया। अरथी रथ है, कार है, बट ड्राइवर नहीं है। मानो आज मेरे पास वर्ल्ड की बेहतरीन गाड़ी हो, लेकिन हमारे घर में किसी को गाड़ी नहीं चलानी आती। वो गाड़ी मेरे लिए क्या है, एक शोपीस ही तो है, एक बहुत महंगा शोपीस। जैसे ही वो ड्राइवर गाड़ी में बैठता है, वो गाड़ी जीवंत हो जाती है। उसी प्रकार ये 5 फुटी गाड़ी, जब तक इसके अंदर आत्मा नहीं बैठती, ये गाड़ी चलती नहीं है। इस आत्मा की इंट्रिकेट साइंस और इस आत्मा को कैसे एम्पावर कर सकते हैं, वो हम यहाँ से ज़रूर सीख करके जाएंगे। इस आत्मा की ये शक्तियाँ हैं। आज आप सबने क्या कहा, मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्यार चाहिए। क्यों नहीं आपने कह दिया मुझे धन चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए? क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि ये सातों बातें हमें कोई मॉल में नहीं मिल सकती, ये किसी दुकान में नहीं मिलती, कोई व्यक्ति हमें नहीं दे सकता। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेट मी टेल यू, we all are embodiment of these 7 values। ये वर्च्यूज़ मेरी आत्मा का निज स्वरूप है। मैंने तो बच्चे को नहीं कहा था ना कि तू शांति मांग, तू प्यार मांग, लेकिन वो मैं हूँ, इसलिए मुझे उसकी आश है। तो भगवान आकर हमें यही बताते हैं कि बच्चे, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, एज, सेक्स, एवरीबडी हैज़ दिस सोल। रिमेंबर, वी ऑल आर पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट। इसलिए बचपन में सुनते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। क्यों नहीं पिताजी से प्रश्न पूछा? मैं तो बहुत पूछती थी कि हाउ कैन वी बी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? फॉर अ सिंपल रीज़न, हम सभी आत्माओं का पिता कौन है? परम आत्मा। जो उसके पास है, बस वो मुझे लेना है, क्योंकि हर व्यक्ति की वही आश है। तो लेना चाहेंगे ना? हाँ, ये है रियल मेडिटेशन। मेडिटेशन इज हीलिंग योर सेल्फ। इट इज़ द वे टू हील योर सेल्फ, एम्पावर योर सेल्फ। माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जस्ट टेक अ मोमेंट एंड आस्क फॉर योर सेल्फ। ये लैपटॉप, ये गैजेट्स, ये सारी चीज़ें किसने ईजाद करी है? किसने ईजाद? मनुष्य ने, हमने। और हमने भी, हमारे शरीर ने नहीं, इस शरीर में विद्यमान उस ड्राइवर ने। तो जब हमने इजाद करी हैं, तो मास्टर कौन है?
मास्टर हम हैं। आज हम इस छोटे से 5 फुटी नहीं कितना 4 इंची डिवाइस के हम गुलाम बन चुके हैं। तो आइए सिर्फ 5 मिनट के लिए हम सभी बैठेंगे, रिलैक्स हो जाइए और अपने हाथ में अपना मोबाइल फ़ोन उठा लीजिए। इफ़ यू कैन प्ले सम म्यूज़िक वुड बी ग्रेट। सिट बैक कंफर्टेबली, अपने हाथ में अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए, एक हाथ इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर और बड़ी पीसफुली अपने मोबाइल फ़ोन को टच करिए, अनुभव करिए और अपने आप से पूछो, ये 4 इंच की डिवाइस प्लास्टिक का, ग्लास का बना हुआ ये छोटा सा फ़ोन और कैसे मेरी जीवन की सारी शांति, सुख चैन अपनी ओर एकाग्रित कर दिया है। और कब में मैं ये भूल गया कि ये डिवाइस जिसके पीछे हम दीवाने हो जाते हैं, ये हमने ही तो बनाई थी। याद करो वो लम्हे जब घर वाले हमें बुला रहे थे और उनकी बात ना सुनते हुए हमने सारी इंपॉर्टेंस इस डिवाइस को दी थी। अपने आप से पूछो, ये फ़ोन, इस फ़ोन के अंदर एप्लीकेशंस, ये हमने ही तो बनाई हैं। और आज मैं ये भूल गया और इस फ़ोन को अपना मास्टर बना डाला। दिल ही दिल, मन ही मन में अपने आप को कहो, ये फ़ोन मेरा है, मैं इस फ़ोन का नहीं हूं। Let us today take back the sovereignty, the kingship in our own hands. Tell yourself, I am a ruler. मैं स्लेव नहीं, इस छोटी सी डिवाइस या फॉर दैट मैटर किसी भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज का गुलाम नहीं हूं। मैं इस शरीर में विद्यमान चैतन्य सत्ता आत्मा हूं। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, प्यार स्वरूप हूं। इस शरीर के द्वारा इस फोन को चलाने वाली मैं ड्राइवर हूं। आई एम द मास्टर। शुक्राना करो पिता परमात्मा का, जिसने मुझे ये सुंदर परिचय दिया। शुक्राना करो उन सभी का
जिन्होंने यहाँ आने का मौका दिया, और आज और अभी से ही अपने आप से प्रण करो कि इस सुंदर अपॉर्चुनिटी को मैं नहीं गवाऊंगा। It is high time, my dear brothers and sisters. Let us create a conscious future. Om Shanti.